सब बच्चों की एक दादी अम्मा होती हैं। कुछ दादी बहुत बुरी होती हैं, कुछ की इतनी बुरी नहीं होती, मगर चूँकि वो हमारे अब्बू की भी अम्मी होती है इसलिए वो हमें बहुत बड़ी लगती हैं। मगर कुछ दादियाँ तो बहुत सेहतमंद और तवाना होती है, जैसे साइम की दादी थी। जो साइम बड़ा हो रहा था उसे लगता था कि दादी कमज़ोर होती जा रही है। पहले तो दादी कार भी चलाती थी, वो हर जगह साइम को भी साथ लेकर जाया करती थी। मगर अब तो साइम खुद भी कार चलाने के काबिल हो गया था। दादी की खराब होती सेहत को देखकर अब उन पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई थीं। बिल्कुल बच्चों की तरह यहाँ न जाएं वहाँ न जाएं बता कर जाएं। उनके गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई थी। साइम की समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। दादी को सब ने परेशान कर दिया था। एक दिन दादी ने साइम से कहा, सुपरमैन मेरा एक काम तो कर दो। दादी साइम को बचपन ही से प्यार में सुपरमैन कहती थी। पहले तो वो सुपरमैन कहने से बहुत खुश होता, मगर अब चिढ़ने लगा था। उसने कहा, दादी अब सुपरमैन ना कहा करें, मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे तुम तो मेरे लिए अब भी नन्हे सुपरमैन हो, दादी ने लाड से कहा। अच्छा बताएं क्या काम है, उसने बेजारी से पूछा और घड़ी की तरफ नज़र दौड़ाई। चलो रहने दो, अभी तुम जल्दी में हो, कल बता दूंगी, उन्होंने आहिस्ता से कहा। दूसरे दिन बाजार जा रहा था तो दादी ने कहा, मुझे भी ले चलो, मुझे अपना चश्मा बनवाना है। साइम ने एक नज़र दादी को देखा और फिर लाड़ से बोला, दादी आज तो मैं एक बहुत ज़रूरी काम जा रहा हूँ, कल आपको ज़रूर ले चलूँगा। कल आई, फिर परसों, और फिर पूरा हफ्ता गुजर गया। इस दौरान दादी ने दो एक मर्तबा कहा भी कि तुम्हारे अब्बू और चाचा के पास टाइम नहीं है और कोई मुझे अकेले जाने भी नहीं दे रहा, तुम साथ चलो। मगर रोज़ ही साइम कोई ना कोई बहाना कर देता। साइम एक दुकान पर अपने लिए कुछ पसंद कर रहा था कि उसे करीब से एक बच्ची की आवाज़ सुनाई दी, शुक्रिया दादी अम्मा, आप बहुत अच्छी है, आप मेरे काम फ़ौरन कर देती है। अब्बू के पास तो टाइम ही नहीं होता। और साइम को अचानक पुरानी बातें याद आ गईं। एक बार वो गर्म दोपहर में जब वो रोता हुआ दादी के पास आया था कि अब्बू कब से वादा कर रहे हैं और मुझे नया बैग लाकर नहीं दे रहे, आप अभी चले। खोला, वो शायद कहीं जा रही थी। उसने पूछा, आप कहीं जा रही हैं? बेटा तुम्हारे अब्बू ने कह दिया है कि करीब करीब के काम खुद कर लिया करें। सोचा करीबी चश्मे की दुकान है, वहां से बनवा लूं, काम तो चल ही जाएगा। सायन तो शर्म से जैसे जमीन में गड़ गया और सर झुकाकर कहा, नहीं दादी मैं आपको लिए चलता हूँ, आपको सबसे अच्छा चश्मा बनवा कर दूंगा। वो दादी का हाथ पकड़कर कार तक लाया। दादी खुश हो गई और आन के मनहर से बेख्तियार निकला मेरा सुपरमैन। आज साइम को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसे महसूस हुआ कि बूढ़े भी तो बच्चों की तरह होते हैं, छोटी छोटी बातों पर खुश होने वाले। उनको भी हरदम किसी का साथ चाहिए। हमें उनका भी ऐसे ही ख्याल रखना चाहिए जैसे बुजुर्ग बच्चों का ख्याल रखते हैं। उसने दिल में अहद किया कि अब वो हमेशा अपनी दादी का ख्याल रखेगा।